मदर तंजीम है जो सबसे पहला तंजीम बना है वो अंजुमन गुजरान है, क्योंकि हम जो है ना मुख्तलिफ अक़वाम के साथ हमने जंगी लड़ी है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लड़े, चंगेज़ खान के ख़िलाफ़ हम लड़े, ऐसे भी पहले भी हमने कई जंगी लड़े। तो अगर देखा जाए हमारी तारीख़ के अंदर गुजर कौम का बिल्कुल नाम नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आखिर गुजर नाम बिल्कुल तारीख़ में क्यों नहीं है? जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाया करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुरहानुल्लाह और आप देख रहे हैं बुरहान वाइस यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है मलिक रज़ा खान, जो अंजुमन गुजरान के मेंबर भी है। इससे हम मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि अंजुमन गुजरान के बुनियादी मकासद क्या है और इसकी शुरुआत कैसी हुई? बहुत शुक्रिया आपका कि आप इधर आए और हमारे आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन गुजरान जो है ना, ये गुजर कौम का तंजीम है और गुजर कौम का यानी इस सरजमीन पे जो मदर तंजीम है, जो सबसे पहला तंजीम बना है वो अंजुमन गुजरान है। इसके बाद हमारे मुल्क में जो है ना मुख्तलिफ तंजीमें बने हुए हैं, वो भी गुजर कौम के लिए काम कर रहे हैं। अब जैसे मैं गुजर यूथ फोरम पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। तो अंजुमन गुजरान का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारी कौम में यानी तालीम आ जाए, उसमें सियासी शऊर आ जाए, उसमें एक फ़िक्र पैदा हो जाए। क्योंकि हम जो है ना मुख्तलिफ अक़वाम के साथ हमने जंगी लड़ी है। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हम लड़े, चंगेज़ खान के ख़िलाफ़ हम लड़े, ऐसे भी पहले भी हमने कई जंगी लड़े। तो हम पहाड़ों में ज़्यादातर हमारी आबादी है, देहात में है, हम में तालीमी यानी शऊर नहीं, सियासी शऊर नहीं। तो अंजुमन गुजरान बुनियादी तौर पर जो है ना यानी हमारी गुजर कौम में और इस मिट्टी पे जितनी भी अक़वाम आबाद है, चाहे वो यूसुफज़ई हो, शलमानी हो, रोगानी हो, रोदबारी हो, ताजुक हो, यानी सैदान हो, जो भी अक़वाम इस मिट्टी पे आबाद है, उसमें जो है ना यानी तालीमी शऊर उजागर करने के लिए और सियासी शऊर उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर फार्म पे गुजर कौम बिल्कुल पीछे है और लोग भी इसको पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? इसकी बुनियादी वजूहात जो है ना वो हम खुद है, जो वजूहात पैदा हुए वो हमने क्रिएट किए हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो हम अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो नहीं देते, तो अपने बच्चों की और अपने औलाद की कमर उसी वक्त तोड़ देते हैं जब सुबह उसको जो है ना किसी यानी जानवर के पीछे लगा देते हैं, या यानी ज़रात की जो खेती बाड़ी है उसकी लगा देते, तो उसका कमर घर में तोड़ देते हैं। बाकी जब इलेक्शन आ जाता है तो हम अपना कीमती वोट जो पूरी पाकिस्तानी कौम का एक अमानत है, तो ऐसी पर्द को दे देते हैं कि वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए यानी जिससे मैंने पहले बताया कि जब हमें तालीम नहीं होगा तो यही हमारा, जब हमें तालीम आ जाएगा तो हमें सियासी शऊर रहेगा, और इस वजह से हमारी पासमानदगी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। पासमानदगी ख़त्म करने के लिए आपको दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है। सबसे पहले यानी तालीम, और इसके बाद जो है ना वो सियासी शऊर। जिस तरह आपने बताया कि गुजर कौम बहुत बहादुर कौम है, उन्होंने मुख्तलिफ फार्म पे जंगें लड़ी है। तो अगर देखा जाए हमारी तारीख़ के अंदर गुजर कौम का बिल्कुल नाम नहीं है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? आखिर गुजर नाम बिल्कुल तारीख़ में क्यों नहीं है? बिल्कुल जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। जब कोई बच्चा रोता है ना तो माँ उसको जो है ना दूध देता है, जब वो रोता नहीं है तो माँ उसको दूध नहीं देती। यही हाल हमारा है कि हमने कभी आवाज़ नहीं उठाया। अगर हम उस आवाज़ उठाएंगे, अब आप जैसे देख रहे हैं हमारे मुल्क में जो है ना ये गुजर कौम की आवाज़ उठ रही है, तो ये सूबाई असम्बली ने जो है ना अभी गुजरी ज़ुबान का करारदाद पास किया और इंशाल्लाह स्कूल में वो ज़ुबान भी लागू हो जाएगी। तो यानी इंशाल्लाह गुजर कौम अब तरक्की की तरफ गामजन है। ये जिस तरह आपने कहा कि एक बहादुर कौम है, इसने जो है ना इस मिट्टी पे जितनी भी हमलावर आए उसका मुकाबला किया है, और जो है ना ये इस वजह से पसमानदा रह चुका है। लेकिन अब कोई जो है ना पाकिस्तान में गुजर कौम को पसमानदा नहीं रख सकता। अब इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर ब्राइट है, और बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह ये कौम और उसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी यानी मजलूम अक़वाम है, जो तबक़ाती जबर में आई हुए हो, वो सब जो है ना तरक्की की तरफ गामजन है। हमारा पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन है, और हम एक मजबूत और ताकतवर पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि मजबूत पाकिस्तान और पाकिस्तान में मजबूत कौम, एक मजबूत पाकिस्तानी कौम और एक मजबूत पाकिस्तान। आखिर में आप अपने गुजर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
میں اپنے قوم گجر قوم اور گجر قوم کے ساتھ جتنے بھی یعنی غریب اقوام ہیں جو اس مٹی پہ رہے سب ہماری بھائی ہے، میں اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جو ہے نا تعلیم پہ توجہ دیں، تعلیم پہ، کیونکہ تعلیم جو ہے نا وہ ترقی کا جو ہے نا راستہ ہے۔ جب اگر آپ دیکھیں یورپ میں اور آسٹریلیا میں، لاطین امریکہ میں جتنی بھی اقوام نے ترقی کی ہے تو وہ انہوں نے تعلیم کی بدولت کی ہے۔ جو یعنی اگر آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے اوپر جو ہے نا یورپ اور ان کا جو ہے نا امریکہ کی جو یعنی تسلط قائم ہے تو وہ تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم تعلیم میں آ جائیں گے، ہم تعلیم حاصل کریں گے اور ہم میں سیاسی لیڈر پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ جس طرح وہ ہم پہ جو ہے نا حکمرانی کر رہے، اب انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کے اوپر حکمرانی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مصروفیات ٹائم میں اپنے وقت دیا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔